वहां तेल पानी की जरूरत नहीं हो, तो चेतन है, जड़ नहीं है कि जड़ को तेल पानी मिले। चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न वहां हवा की जरूरत। वो तो चेतन ही चेतन है, और जीवात्मा भी चेतन है। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदास्था, दूसरा इंद्रिय, तीसरा नाभि कमल, चौथा ये हृदय द्वार, और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना, छठा ये है ये भ्रिकुटी विलास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का भाग, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का भाग, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का भाग, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का भाग, और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का भाग, और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी हुई है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है, उस छाया में छाया है, उस जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का, यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है, और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग, त्रेता और द्वापर, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना गुदा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहां बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल देना। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहां जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्यभाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी सिमटाव करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सहदल कमल, और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्मधाम, तीसरा स्थान पार ब्रह्मधाम, और चौथा स्थान महाकाल, और 5वां स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों को आंखों के पीछे बैठाकर, और नीचे उतार दी गई जड़ता में। अब इसको होश ही नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं सकता। और आपके कितने जीवन ऐसे चले बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का राज मालूम है, ऊपर क्या हो रहा। जहां जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ऊपर सृष्टि में, वो दिव्य सृष्टि, उसमें क्या हो रहा है ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, तड़प होती है, तो रोता भी है और जीतता भी है, प्रार्थना भी करता है। जब वेद मिल जाता है तो सुमरन भी करता और ध्यान भी करता है, फिर उसमें तड़पता भी है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो जल्दी कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि महापुरुषों की जब दया, समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा तो जल्दी काम हो जाएगा।
फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं हो सकता। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूं, इस काम को तो कुछ नहीं समझता। बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं है। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र। इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी रखो। ये गृहस्थाश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर इस पर पैर रखो, ये गृहस्थाश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं। इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों पर बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखो नाव है परमार्थ की, इस पर भी रख लो। ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक गिरा होने लगी। इच्छा इच्छा इन इच्छा नहीं, अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा। शरीर की ताकत का एक पर जमा हो। अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। बस जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र बस असली है। चलो चलो, जो नामदान के लिए आए हुए हैं वो लोग आज बहुत जल्दी से हो रहे हैं। मैं कोई केवल अध्यात्मवाद नहीं, आपके छोटे छोटे घरेलू जो आपके कार्य है उनको भी कर रहा हूं। इन सब चीजों पर आप सबका ध्यान और विचार होना चाहिए। आप उसी भूमि पर रहते हो, उसी पर मुसलमान रहते हैं, उसी पर ईसाई रहते हैं और उसी पर सिख रहते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ शादी विवाह होने को होता है उस समय मुसलमानों के यहाँ नहीं। जब आपके यहाँ समाप्त हो जाएगा तो मुसलमानों के यहाँ शुरू होगा। आप कहते हो कि हमारे यहाँ शादी की लगन नहीं है, और मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी की लगन है। जमीन एक है, वायुमंडल एक है, गांव और शहर एक है, आप एक ही जगह रहते हो। एक कहता है कि नहीं और दूसरा कहता है कि है। तो कोई ऐसी बात तो जरूर है जो दोनों लोग भूल भुलैया में हो गए। ये सब सामाजिक काम आपके बहुत सुलभता से, आसानी से हो। ये आप जानते हो कि मुंडन में कितना खर्चा होता है, यज्ञो भविष्य में कितना खर्चा होता है, ब्याह शादी में कितना खर्चा होता है, ये सब आप अनुभव कर रहे हो। और ये यहाँ सुगमता से आपका छुटकारा हो रहा। चलो चलो जल्दी से, जिनको नामदान लेना है वो जल्दी से जल्दी आ जाओ। पीछे छूट जाओगे तो फिर रह जाओगे आप। बात है कि वो चीज रात भर लगे, वो चीज आपकी आधे घंटे में हो जाए, लेकिन पद्धति के अनुसार सब कार्य। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि महात्माओं के यहाँ
बधाई मतलब है शुभ मुहूर्त माना जाता है उसके, और पूजा के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है।